नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राफेल डील को क्लीन चिट के बाद सियासत का दौर शुरू। भाजपा ने बताया अपनी जीत, विपक्ष अड़ा जेपीसी जांच पर। हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों के जन्मदाता तुलसी रामसे का निधन। 70 और 80 के दशक में पहली हॉरर फिल्म का किया था निर्माण। आलाकमान ने लगाई मुख्यमंत्री पद पर मोहर। अशोक गहलोत संभालेंगे राज्य की तीसरी बार बागडोर। सचिन पायलट होंगे डिप्टी सीएम। और आरसीए मामले में आया बड़ा फैसला। अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी की हुई बहाली। संयम लोढ़ा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। उच्चतम न्यायालय से राफेल सौदे पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद सियासत का दौर शुरू हो गया है। भाजपा इसे अपनी जीत बता रही है तो वहीं विपक्ष जेपीसी जांच पर अड़ा हुआ है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, राफेल सौदे के संबंध में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। आज सत्य की जीत हुई है। शाह ने कहा, देश की आजादी के बाद से कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने का इससे बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेकर चलने की एक नई राजनीति की शुरुआत की और उच्चतम न्यायालय के फैसले ने आज सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते और अंत में जीत सत्य की ही होती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए संसद की जेपीसी ही सही मंच है। उन्होंने कहा, राफेल मामले पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट सही मंच नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन इस मामले पर सच तभी सामने आएगा जब इस मामले की जांच जेपीसी करेगी। रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, राफेल सौदे का मामला अनुच्छेद 132A और अनुच्छेद 32 से जुड़ा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट विमान के मूल्य और सौदे की प्रक्रिया से जुड़ी संवेदनशील रक्षा अनुबंध पर फैसला नहीं दे सकता। इस मामले की सिर्फ जेपीसी से जांच कराई जा सकती है। हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्म के निर्माता तुलसी रामसे का आज सुबह निधन हो गया। तुलसी रामसे 75 साल के थे। रामसे ने 70 और 80 के दशक में अपनी पहली हॉरर फिल्म रामसे ब्रदर्स का निर्माण किया था। 70 का दशक वो दौर था जब हिंदी सिनेमा लोगों के घर में अपनी पहचान बना रहा था। यही वो दौर था जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सिनेमा की दुनिया को एक नए रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लोग एक्शन वाली फिल्मों पर सीटी बजाकर उसको हिट कर रहे थे। वहीं रामसे ब्रदर्स हॉरर फिल्म बनाकर सिनेमा में प्रयोग कर रहे थे। तुलसी रामसे 6 भाई हैं जिनको इंडस्ट्री में रामसे ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों की शुरुआत लो बजट वाली हॉरर फिल्म से की। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद के लिए अशोक गहलोत के नाम की मोहर लग गई। 3 दिन से मुख्यमंत्री के नाम पर संशय बना हुआ था। दोनों बड़े नेताओं के समर्थकों ने पीसीसी के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया था। मामला आलाकमान के पास दिल्ली तक पहुंच गया था। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बुलाया। इसके बाद राहुल गांधी ने अनुभवी अशोक गहलोत के नाम पर मोहर लगा दी। अशोक गहलोत ने प्रदेश की तीसरी बार कमान संभाली है। इससे पहले वे 1998 और 2008 में राजस्थान की बागडोर संभाल चुके हैं। गहलोत पहली बार 1980 में जोधपुर से 7वीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। अशोक गहलोत 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा के सांसद रहे। वह 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। इसके साथ ही सचिन पायलट को डिप्टी सीएम घोषित किया गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन मामले में एक बड़ा फैसला आया है। इसमें डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्ष के रूप में बहाली हो गई है। आरसी को लेकर खेल सचिव के फैसले में एडहॉक गठन का फैसला निरस्त किया गया है। वहीं आरसी में अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के ही रहने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 18 सितंबर को आरसी की कार्यकारिणी भंग हो गई थी और सीपी जोशी की आरसी से छुट्टी हो गई थी। वहीं रजिस्ट्रार ने एडहॉक कमेटी बनाई। इस कमेटी में विनोद सहारण को कमेटी का संयोजक बनाया गया। कमेटी को 3 महीने में आरसी के चुनाव कराने के लिए कहा गया था। वहीं दूसरी ओर जोधपुर आरसी चुनाव से जुड़े मामले में सिरोही के संयम लोढ़ा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिरोही क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संयम लोढ़ा को नॉमिनेशन एवं चुनाव में भाग लेने के इलेक्शन कमीशन के आदेश को हाईकोर्ट स्थगित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राफेल पर आए फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक सतीश पूनिया ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। कांग्रेस ने राफेल को लेकर जिन गलत तथ्यों को प्रसारित किया उसके लिए उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक विशेष खबर और एक विशेष निर्णय हिंदुस्तान की जनता के समक्ष आया है और उस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने कांग्रेस की जो फितरत है उसको उजागर कर दिया। इस निर्णय से ये स्पष्ट हो गया कि पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस जिन नीतियों पर चल रही थी, जिस झूठ और पाखंड पर जिन मुद्दों को उन्होंने देश के समक्ष उठाया और देश की एक ईमानदार और प्रतिबद्ध सरकार के प्रति जो सवाल खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक बड़ा तमाचा कांग्रेस पार्टी पर लगा है। फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर्स की टीम ने 5 दिन के बच्चे की एंडोस्कोपी सर्जरी कर नाक की दुर्लभ ब्लॉकेज को ठीक किया। अस्पताल के डॉक्टर्स बताते हैं कि एंडोस्कोपी सर्जरी में नाक के रास्ते में स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सर्जरी ज्यादा उपयुक्त ढंग से हो पाती है। ये एक फुल विजन सर्जरी होती है। इस सर्जरी के बाद ब्लॉकेज के वापस लौटने का खतरा भी कम रहता है। छोटा बच्चा जो सांस में तकलीफ होने पर अपने पास फोर्टिस अस्पताल में लाया गया और जांच से पता चला कि बच्चे को बायलेटरल बोनी कोलिन नामक की बीमारी और बायलेटरल बोनी कोलिन में सांस का नाक का जो पीछे का रास्ता होता है वो पूर्णतः बंद होने की वजह से सांस में तकलीफ होती है और शरीर नीला पड़ जाता है। सीटी स्कैन और नेजल एंडोस्कोपी वैसे जांच किया गया है और ऑपरेशन के बाद इसका अपने जांच के बाद डायग्नोसिस होने के बाद में हमने इसका मिनी एंडोस्कोपी टेक्निक से सर्जरी किया, जिसमें अंडर फुल विजन वाइड ओपनिंग बनाई, नाक का रास्ता पूर्णतः खोल दिया, वाइड ओपनिंग किया गया और ऑपरेशन के बाद वाइड ओपनिंग की वजह से नाक के में कोई किसी प्रकार का स्टेंट होलो ट्यूब्स डालते हैं सांस के लिए, वो नहीं रखी गई और बच्चा अब पूर्णतः स्वस्थ है। ओपनर मार्कस हैरिस 70 और रन फिंच 50, ट्रेविस हेड की शानदार पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट के पहले दिन 6 विकेट खोकर 270 रन बनाए। पर्थ के नए ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में दिन के पहले सत्र में भारत को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे सत्र में मेहमान टीम के गेंदबाजों ने जलवा दिखाया और 3 विकेट झटक लिए। स्टंप्स के समय टिम पेन 16 और पैट कैमिंस 11 क्रीज पर मौजूद थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।